नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई के निधन के बाद बिश्नोई समाज के लोगों में आक्रोश नजर आया। समाज के जनप्रतिनिधियों व लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एम्स मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने व परिवार वालों ने वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने और समाज के लोगों ने आरोपी डॉक्टर व वसुंधरा हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दोपहर बाद डीसीपी पश्चिमा राजश्री वर्मा के साथ समाज की वार्ता हुई, जिसमें डीसीपी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट में अगर कोई भी कमी पाई गई है तो हम मामला दर्ज कर कार्रवाई करेंगे। परिजन इस पर असहमत हुए। उसके बाद शव लेने पर सहमति बनी। सहमति बाद धरना समाप्त कर दिया गया और परिजन शव को लेकर रवाना हो गए। वहीं फलोदी के सुरपुरा में अंतिम संस्कार होगा। प्रियंका ससुर सहीराम बिश्नोई ने समाज को सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो वापस समाज के पास आएंगे। वहीं इसके बाद परिजन शव को लेकर रवाना हो गए। वहीं फलोदी के सुरपुरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया ने इस मामले की मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने वसुंधरा अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एफआईआर के बाद जो भी जांच होगी उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अधिकारियों ने उनसे समझाइश की है। उन्होंने बताया कि नए कानून व नई व्यवस्था में अस्पताल या डॉक्टर के खिलाफ बिना जांच के मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। जो कमेटी जांच कर रही है वो मृतका के परिजनों से भी मिलेगी। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्हें डॉक्टरों ने बच्चेदानी में गांठ होना बताया था और इसी के साथ साथ इलाज के लिए ऑपरेशन करवाने की सलाह दी थी। इसी के चलते वसुंधरा हॉस्पिटल में 5 सितंबर को भर्ती करवाया गया था और इसी दिन शाम को डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया था। अगले दिन 7 सितंबर की तबीयत बिगड़ गई थी। हालात में सुधार नहीं हुआ तो भी 7 सितंबर को परिवार वाले अहमदाबाद से सिम्स हॉस्पिटल ले गए, जहां पर 18 सितंबर की रात प्रियंका ने दम तोड़ दिया। प्रियंका के ससुर सहीराम बिश्नोई ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मंगलवार को डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल को एक कमेटी बनाकर इस संबंध में जांच करने और 3 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बिश्नोई की मौत पर शोक जताया है। आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई के निधन के बाद बिश्नोई समाज के आक्रोश देखने को लेकर एहतियात के तौर पर बुधवार को देर रात वसुंधरा अस्पताल और संचालक के आवास को सुरक्षा बढ़ा दी थी। वसुंधरा अस्पताल के संचालक डॉक्टर संजय मकवाना ने बताया कि प्रियंका बिश्नोई के गर्भाशय में गांठ थी, जिसका ऑपरेशन कर दिया गया था और इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हो गया था। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तब उनको आईसीयू वार्ड में एडमिट किया गया। साथ ही अस्पताल के डॉक्टर उनको बराबर मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। जिसके बाद परिजनों के कहने पर प्रियंका बिश्नोई को अहमदाबाद के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहां जब उनके सिर की सीटी स्कैन की गई तो पता चला कि उनके ब्रेन में एक ट्यूमर है या जो कि अंदर ही फट गया है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस को माने है, सीबीआई की जांच तो कोई सहयोग नहीं, प्रशासन एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है यार। सहयोग की बात बहुत बड़ी होती है। तो वे नहीं तो जो बोले तो हाल तो आप पत्रकार हो, आपको ये तो पता है कि किसी भी व्यक्ति को एफआईआर एक लेमैन को दर्ज कराने का अधिकार है कि नहीं है? एफआईआर दर्ज नहीं करे, एक प्रशासनिक अधिकारी खत्म हुआ है। इनके परिवार के लोग, उनका परिवार का है, इसी कलेक्टर के नीचे काम करने वाली लेडीज खत्म हुई है और उसका मर्डर हुआ, सीधा साधा मर्डर है और उस मर्डर के एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। समाज संघर्ष करेगा, अंतिम क्षण तक संघर्ष करेगा। अब तो वो हॉस्पिटल भेजना ही नहीं है, वो कुछ भी कर दे उसके ऊपर तो कोई सुनवाई नहीं है। एसडीएम के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, एडीएम के खिलाफ, तो आम औरतों के साथ में क्या होगा? असुरक्षित है इन हॉस्पिटलों की वजह से, इसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। वही जो हमारे यहाँ की पेशेंट थी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, उनके यूट्रस में एक मायोमा गांठ थी, जिसके लिए उनको दूरबीन सर्जरी के लिए 5 तारीख को हमने एडमिट किया था। 5 को दिन में उनकी सर्जरी हो गई थी। पेशेंट सर्जरी के बाद रूम में वार्ड में शिफ्ट हो गया था। पहले 8 बजे तक वो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में बिल्कुल कंफर्टेबल रही, पैरामीटर सारे नॉर्मल रहे, कोई ब्लीडिंग पीवी नहीं था, कोई ब्लीडिंग नहीं थी यूट्रस की। अल्टीमेटली पेशेंट को 8 बजे हमने रूम में शिफ्ट कर दिया था। 10 बजे पेशेंट के पैरामीटर्स भी नॉर्मल थे, पेशेंट को ओरली भी अलाउ कर दिया था और ये था कि सुबह एक बार देख के पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है। मॉर्निंग में पेशेंट को थोड़ी रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी होने लगी, तो डॉक्टर ने जब 8 बजे राउंड लिया और फिर 9 बजे जब इलेक्ट्रोलाइट्स हमने कराए तो मालूम चला सोडियम थोड़ा कम है, पर इरिटेबिलिटी काफ़ी थी। तो वो देख के पेशेंट को हमने आईसीयू में शिफ्ट किया मैनेजमेंट के लिए। तब तक एनेस्थेटिस्ट जो जिन्होंने ओटी में भी काम किया था, डॉक्टर जितेंद्र, वो भी आ गए थे, फिजिशियन डॉक्टर अनिल भी थे। उन दोनों ने मिलकर ही तय किया कि आईसीयू में इनको बेटर मैनेज कर सकते हैं। पर कांस्टेंट इरिटेबिलिटी, अनरेस्टफुल जो पेशेंट था वो बना रहा और पैरामीटर्स हम लोगों ने मैनेज करने की कोशिश की।
डोपामिन से, नोरेट से पेशेंट काफ़ी स्टेबल रहा, पर इरिटेबिलिटी कांस्टेंट बनी रही। फिर न्यूरो फिजिशियन को भी दिखाया तो कांस्टेंट वो इरिटेबिलिटी का कोई डायरेक्ट कारण उस समय तक समझ में नहीं आ पा रहा था हमको। कार्डियोलॉजिस्ट ने भी देखा, इकोकार्डियोग्राफी भी की, कोई मेजर कारण वहाँ पे भी नहीं मिला। एब्डोमिनल स्कैन भी कराया आईसीयू में, वहाँ पे भी हमें कोई ऐसा मेजर कारण नज़र नहीं आया ब्लीडिंग का या कोई पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस का। तो अल्टीमेटली हमने रात में इंट्यूबेट किया सो दैट उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रह सके और पेशेंट जो है वो प्रॉपरली मतलब रेस्पिरेशन ले सके, थकान नहीं हो। एट दैट टाइम द पेशेंट अटेंडेंट सेड कि भाई हम प्रियंका जी को अहमदाबाद शिफ्ट करना चाहेंगे ताकि हम वहाँ पे कारण भी ढूंढ सकें और ढंग से मैनेज भी हो जाए फर्दर उसके लिए। तो सुबह इसी रात में क्योंकि पेशेंट इतना इरिटेबल थे तो हम लोग सीटी यहाँ नहीं कर पाए। पेशेंट का अटेंडेंट का भी था कि सर अब वहीं जा रहे हैं तो वहीं हम सीटी कर लेंगे। वहाँ जब पेशेंट अनइवेंटफुली ट्रांसफ़र हो गई, 5:30-6 बजे तक अहमदाबाद पहुँच गए। जो डॉक्टर साथ में थे वहाँ भी उनको कोई सपोर्ट किया, एक्स्ट्रा दवाई की जरूरत नहीं पड़ी रास्ते में। जाने के बाद जब वहाँ सीटी स्कैन हुआ तो मालूम चला कि पेशेंट को जो है ब्रेन में एक एवी मेलफॉर्मेशन था फ्रंटल लोब में जो ब्लीड हुआ है और वो इस पूरी मोर्टलिटी या इस सारी कॉन्सिक्वेंसेज या कॉम्प्लिकेशंस के लिए मोस्टली रेस्पॉन्सिबल है। तो सर्जिकली या पोस्ट ऑपरेटिवली या एनेस्थीसिया वाइज ऐसा कोई कारण हमें नहीं समझ में आ रहा था, पर अब हमें लगा कि यस ये शायद एक कंजेनिटल कारण था जो बहुत रेयर होता है, 2 लाख में से 1% में नज़र आता है। वो था और वो ब्लीड हो गया, उसके कारण से मिसेस प्रियंका को इस सारी सिचुएशन से पास होना पड़ा। बहुत ही अनफॉरगेटेबल और ट्रेजिक इवेंट है हमारे लिए भी और परिवार के लिए भी कि पेशेंट को इस तरह की फेज से निकलना पड़ा। इसका कोई उपचार नहीं हो सकता था ऑपरेट? जनरली ब्लीड होने के पहले अगर पता लग जाता तो शायद ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ब्लीडिंग के बाद में पेशेंट जब तक डायग्नोज होता है और सारे ट्रीटमेंट की तैयारी होती है तब तक ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस बढ़ चुके थे, तो इसलिए ऑपरेट करने के लिए वो फिट नहीं थी पेशेंट। क्या ये बाय बर्थ हो सकता है या बाद में कोई घटना? मोस्ट ऑफ द टाइम ये बाय बर्थ ही होते हैं, डेवलपमेंटल कम ही होते हैं, कॉन्जेनिटली होते हैं, डेवलपमेंटल रेयर हैं। क्योंकि ऐसा जितना रेयर है तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन साइंस को भी नहीं है, पर हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉन्जेनिटली जन्म के साथ ही मिलता है। प्रियंका बिश्नोई जो आरएस ऑफिसर हैं, उनके परिजनों की तरफ से हमारे को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत के आधार पर हमने एसएन मेडिकल कॉलेज जो प्रिंसिपल हैं उनको निर्देशित किया है कि आप जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स होते हैं उनकी एक मेडिकल टीम बनाएं और उसके थ्रू जो है इसकी प्रकरण में जांच कराएं कि कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी का केस बनता है या नहीं। उनको हमने 3 दिवस का टाइम दिया है कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो 3 दिवस जो है कल कंप्लीट होंगे तो तब हमारे को ये रिपोर्ट मिलेगी। उसके अनुरूप ही रिपोर्ट के अंदर जो आता है तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर प्रियंका जी का क्या स्थिति है, कोई आपके पास सूचना आई हो किस तरीके की उनकी? देखिए किसी की पर्सनल ये क्या है कि एक्चुअली पर्सनल किस्म की इंफॉर्मेशन हो गई, किसी की जो चिकित्सकीय कंडीशन है तो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन तो मैं डाइवर्ज नहीं कर सकता, ये तो आप उनके परिजनों से ही एक्चुअली शिकायत क्या मिली थी परिजनों की? परिजनों की तरफ से यही शिकायत मिली थी कि प्रियंका ने यहाँ पे एक निजी अस्पताल है उसके अंदर इलाज करवाया था। उस इलाज के दौरान जो है एलिजेड नेग्लिजेंस रही है, तो उस नेग्लिजेंस की जो है जांच कराई जाए, उसी की हमने फिर कमेटी बनाई। सर आज बहुत बार देखा गया इस तरह की नेग्लिजेंस, क्या आप इसके ऊपर कोई ओवरऑल एक्शन लेंगे सर? डेफिनेटली इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो अपना लीगल प्रोविजंस होते हैं वो लीगल प्रोविजंस ये होते हैं कि जैसे कोई परिजन आपके या तो पुलिस में परिवाद दें या फिर हमारे को दें, तो आजकल क्या है कि पहले एक मेडिकल कमेटी अपने को बनानी होती है, जो विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की लीगल कार्रवाई होती है।